क्लास 10 सब कहते हैं लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट साल होता है। टॉप करो, फ्यूचर बनाओ, फेल हुए तो रिग्रेट, प्रेशर, जजमेंट ये सब सहना पड़ा। मैं केयरलेस स्टूडेंट नहीं थी। लाइक ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार स्टूडेंट हूँ या फिर एवरेज स्टूडेंट हूँ या फिर अबव एवरेज हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मैं सीरियस थी उस टाइम पे। और आज मैं अपनी क्लास 10 की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कि क्लास 10th में मैंने बहुत टॉप ही किया था, वो किया था, बट बस एक स्टोरी जो है मेरे इस साल की, बहुत सारा लर्निंग्स जो मुझे मिली हैं वो सबके साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं। कोई मोटिवेशन नहीं है, नो मोटिवेशन, नो हाइप। लाइक क्लास 10 को जितना लोग बताते हैं जिस तरीके से, वो नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये बस मेरी एक लर्निंग्स वाली वीडियो है। और अगर आप क्लास 10th में एंटर कर रहे हो और अभी आप क्लास 10th में हो या फिर 9th क्लास में हो या फिर 11th में हो, जिस क्लास में भी हो, आप शायद इस स्टोरी से रिलेट करो या फिर ना करो, बट आपकी लर्निंग्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और आज मैं बिल्कुल ऑनेस्टली जो भी हुआ था सच सच वो बताऊंगी। नो मोटिवेशन, नो फेक सक्सेस, जस्ट ओनली सच। क्लास 10 स्टार्ट होने से पहले मैं अपने आप को बहुत अच्छा स्टूडेंट मानती थी। अच्छा स्टूडेंट इसलिए क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लो फेज में गई थी और बहुत ज़्यादा अपर फेज में भी ऐसा नहीं था कि थी। मैं मिडल में थी कुछ। मुझे एक बिलीव था कि मैं सर टॉप कर लूंगी। टीचर्स भी मुझ पर एक्सपेक्टेशन रखते थे कि हाँ ये मतलब कुछ कर सकते हैं। पूछती थी क्लास में, मैं कॉन्फिडेंट रहती थी हमेशा। अच्छा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बचपन से ही अच्छी थी। पढ़ने में भी ठीक थी, कॉन्सेप्ट वगैरह मेरे क्लियर रहते थे। और मुझे लगता था कि मैं इस बार टॉप कर लूँ क्योंकि मैं काफ़ी अपने आप को बेटर कर चुकी थी क्लास 9th में। और सबको प्रूव भी करना होता है आपको क्लास में। जब आप क्लास 10th में होते हो, आप देखते हो कि आप यूट्यूब पे देखते हो, इंटरव्यूज़ देखते हो आप लोगों के, कि ये जो इंसान है इसने टॉप किया, इसको बहुत रिस्पेक्ट मिली है, इसके बारे में बहुत तारीफ हो रही है, न्यूज़पेपर में उसकी ये फोटो छपती है। तो वो सारा जो वैलिडेशन था वो मुझे चाहिए था कि आई ऑल्सो वांट दिस, बिकॉज सबको मिलता है तो अच्छा ही लगेगा। सबको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना होता है, बट मेरा एम शायद प्राउड फील कराने का था, वैलिडेशन पाने का था, ना कि मुझे क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाई करनी थी। फिर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। लखनऊ में जाना पड़ा, मुझे न्यू सिटी में शिफ्ट होना पड़ा। तो मुझे अपना पुराने स्कूल से हटकर मुझे न्यू स्कूल में डाला गया। बट मुझे अपने पुराने स्कूल में एग्ज़ाम देना था बोर्ड का, तो सम रीज़न्स मुझे जाना पड़ा था। हम लोग बहुत अच्छे से जाते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, बट समर वेकेशंस के बाद ना पता नहीं क्या हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लॉस्ट फील हो रहा था बिकॉज इतना दूर जाना पड़ता था, 1 घंटा टाइम आने जाने में लग जाता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था शेड्यूल। और क्लास 10th में मैंने अपने ओल्ड फ्रेंड्स को हमेशा मिस करती थी, क्योंकि जब भी मैं अपने पुराने स्कूल में थी ना, तो मैं वहाँ के दोस्तों के साथ में बहुत इंजॉय करती थी, उनसे बातें करती थी, थोड़ा-सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। जब आप अपने स्कूल में जाते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, बट जब आप न्यू स्कूल में हो जाते हो, तो आप उसको दोस्ती नहीं होता है कि आप किससे बात करोगे। सबको बस ऐसा कॉम्पिटिटर देख रहे होते हैं, क्योंकि ये पता नहीं क्या है कि इंडिया में बच्चे फ्रेंडशिप बहुत कम करते हैं और कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा बनाने पे फोकस करते हैं। बट मुझे मेंटालिटी बहुत बेकार लगती है। वेल उस स्कूल में क्या था ना कि मैं जिस क्लास में थी वहाँ पर भी मेरे अच्छे दोस्त बने थे, बट वो अलग-अलग सेक्शन में रहते थे। आकाश वो मेरे सेक्शन में होते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता, बट वो अलग-अलग सेक्शन में रहते। जिस सेक्शन में रहती थी उस सेक्शन में एक दोस्त मिली थी, बट वो भी मतलब हम लोग की उतनी शायद वाइब नहीं मैच होती थी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहती थी और वो थोड़ी-सी मतलब चिल रहती थी। ये मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं ना स्कूल लाइफ एन्जॉय कर पाई ढंग से, ना ही मैं क्लास में अच्छा पढ़ पाई, और मेरी हेल्थ भी खराब हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने वो साल काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डार्क फेज़ जैसा था। जब न्यू स्कूल में जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, आपको वैलिडेशन मिलता है शुरुआत में। मेरी कम्युनिकेशन, अगेन वहाँ पर मेरी कम्युनिकेशन की तारीफ़ होती थी कि मैं कम्युनिकेशन अच्छा करती हूँ, और मैंने वहाँ पर सॉन्ग भी गाया था एक, तो उस पे भी मुझे अच्छा लगा। बट समहाउ आपको लोग पसंद नहीं करते हैं बिकॉज़ यू आर सो कॉन्फिडेंट। जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो तो आपको लोग नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि आप आउटशाइन कर रहे हो आते ही, और जब भी आप आउटशाइन करोगे तो आप लोग आपको नहीं पसंद करते हैं। सो मेरा बचपन से ही था कि मुझे हर जगह पता नहीं क्यों आउटशाइन करने की आदत हो गई थी। बट स्लोली-स्लोली मैंने वो भी छोड़ दिया। वहाँ जाकर ज़्यादा मैं पार्टिसिपेट वगैरह नहीं किया। मैंने 26 जनवरी में भी नहीं गई थी, 15 अगस्त में भी जो भी होता है, फंक्शन वगैरह उसमें कुछ नहीं गई थी मैं। मेरा स्कूल लाइफ बहुत बर्बाद गया क्लास 10th का। बहुत बुरा लगता है कि मैंने एन्जॉय नहीं कर पाई, मतलब स्कूल लाइफ में अपने मतलब मिस करती थी मैं फ्रेंड्स को। कॉल करते थे वो लोग कि यार तुम तो लखनऊ में हो, मज़े करो यार। नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी और ऑब्सेस्ड हो गई थी पढ़ाई से। मेरा डेली रूटीन बहुत सिंपल था। स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, सुबह उठो और बस से जाओ स्कूल, 1 घंटा लगता था उसमें। फिर स्कूल से आने के बाद 1 घंटा बस में,
उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस। बाद में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हो रहे थे स्कूल में, बट धीरे धीरे वो मार्क्स स्कोर्स मेरे गिरने लग गए। तो फिर मुझे थोड़ा सा डांट भी पड़ी घर पे कि तुम मतलब फोकस नहीं करती हो पढ़ाई पे, तुम पढ़ रही हो इतना ज़्यादा बट फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि मेरा मेन फोकस ऑनलाइन लेक्चर्स पे था एज कम्पेयर टू स्कूल के स्टडीज, क्योंकि स्कूल में अपना पढ़ा रहे होते थे और मुझे स्कूल में उतना ढंग से समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं काफ़ी एब्सेंट भी होती थी, क्योंकि इतना दूर जाओ एनर्जी लॉस हो जाती थी पूरी। डांट पड़ती थी पेरेंट टीचर मीटिंग में, स्कोर डाउन हो गए, क्लास टीचर डांटते थे, मम्मी डांटती थी कि क्या कर रही हो तुम, ना पढ़ती हो, नंबर तुम्हारे कुछ नहीं आते। कि मैं ज़्यादा फोकस ऑनलाइन लेक्चर्स पे थी और मेरे माइंड में एक चीज़ था कि मैं अपने आप को ऑनलाइन लेक्चर से कंफर्टेबल कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि 11-12 में मुझे 11-12 में ऑनलाइन से ही जे की प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं चाहती थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ क्लास टाइम में, बहुत अच्छे से, और मेरा सारा फोकस था कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूँ, उसे क्वेश्चन अच्छे से करूँ। बट मैं कुछ चीज़ें अवॉइड कर रही थी, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत थी शायद। मैं उतना ढंग से पढ़ नहीं रही थी, मतलब कि मैं हार्ड वर्क कर रही थी बट मुझे ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत थी। स्मार्ट वर्क मुझे करना आता ही नहीं था। मैं कभी अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करती थी, कभी भी इम्प्रूव नहीं कर रही थी। मतलब जैसे कि मैंने चैप्टर करा तो उसको उसकी मिस्टेक्स फाइंड आउट नहीं की, क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं की, टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं की। बहुत जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टॉपर्स लोग करते हैं, वो मुझे पता नहीं था ऐसा ढंग से कैसे करते हैं। बट अब मुझे समझ में आया कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, स्कूल को अवॉइड करना इन द एक्सक्यूज ऑफ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बैड। पता था कि मैं तो हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो मुझे तो मिलना चाहिए वो चीज़, भले मेरे स्कोर डाउन हो रहे थे बट मैं उस पर फोकस ही नहीं कर रही थी, क्योंकि स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा था और मैं अलग चैप्टर पढ़ती थी घर पे, तो वो दिन मैनेज नहीं हो पाता है। तो एक टिप है, जब भी आप इस 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो कोशिश करो कि वही चैप्टर पढ़ो जो स्कूल में चल रहा है, इससे तुमको मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाती है। और जब भी आप थोड़ा सा ओवर करने लग जाते हो कि नहीं मैं अलग से पढ़ूंगा, ये भी यहाँ पर भी अलग करूंगा, तो फिर नंबर बहुत डाउन होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मिड टर्म एग्जाम आया और मेरे स्कोर गिरने लग गए। अब शायद प्रिपरेशन गड़बड़ हो रही है, बट तभी मुझे हेल्थ इशू हो जाता है, उसी हर्ट करता है। मतलब मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे बेड रेस्ट होना पड़ता है, और इस चक्कर में मेरा प्री बोर्ड 1 छूट जाता है। हमारे स्कूल था सा वो जल्दी प्री बोर्ड हुआ था, वैलिड रीजन था, छूटना ही। सेकंड प्री बोर्ड में जानबूझ के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं प्री बोर्ड नहीं दूंगी। बट आई वॉज रॉन्ग। सिलेबस कंप्लीट हो चाहे ना हो, तुम्हें टेस्ट कभी नहीं भूलना चाहिए, टेस्ट हमेशा दो, टेस्ट से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट इज लाइक अ चैलेंज। चैलेंज से जितना तुम भागोगे उतना ज़्यादा वो तुम्हारे को महंगा पड़ेगा। और मैं जब टेस्ट स्किप करती थी, मतलब बहुत टेस्ट स्किप किए मैंने क्लास 10th में, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम काम कर रहे हो बट तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो, तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हो कि मैं कर रहा हूँ बट तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। पढ़ाई के नाम पे सिर्फ लेक्चर देखा था और नोट्स बनाया था, बट एक्चुअल जो पढ़ाई होती है वो नहीं करी थी जो करनी चाहिए थी। क्योंकि जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, उसमें आपको राइटिंग स्किल मेरी जीरो थी। तो आगे चल के जी प्रिपरेशन करनी है तो मैं सिर्फ मैथ्स पे फोकस करूंगी और साइंस पे फोकस करूंगी, वो भी उसमें भी इतनी बेस्ट नहीं बन पाई। मतलब गाइडेंस जीरो था और मेरे साथ गाइडेंस की जरूरत थी, बट मेरा ईगो बीच में आ रहा था। इस एग्जाम से एक दिन पहले मेरा पेट दर्द शुरू हो गया था, फिर जाना पड़ा लखनऊ दोबारा, और इस चक्कर में मेरा मेरा मोटिवेशन लो हो गया कि यार एक दिन पहले ही मेरे लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया और अब तो मेरा अगले दिन एग्जाम है, एग्जाम खराब जाने वाला है। क्या इंग्लिश का ठीक ठाक गया, बट ये समझ में आ गया कि मेरी प्रिपरेशन इतनी भी अच्छी नहीं थी। साइंस का एग्ज़ाम, जैसे कि बीच में मेरे घर में शादी पड़ गई थी, मतलब कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे एग्ज़ाम टाइम में आ गई थी। शादी के मतलब कुछ हो रहा था तो उसमें घर पूरा भर गया था और थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन मुझे भी हुआ, टू बी ऑनेस्ट। बाद मैं रो रही थी बिकॉज साइंस एग्ज़ाम मैंने जैसे सोचा था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी और उतना अच्छा नहीं गया था बट ठीक गया था। फिर एसएसटी का एग्ज़ाम, अब मेरा मोटिवेशन धीरे धीरे लो होता था, क्योंकि शुरुआत में मुझे कुछ भी ऐसा अच्छा मूवमेंट नहीं लगा, क्योंकि सारे एग्ज़ाम ऐसे थे बस एवरेज ही जा रहे थे। हिंदी के एग्ज़ाम में तो एक दिन पहले मूवी भी देख रही थी, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा था कि मैं तो अब नहीं ला पाऊंगी, मेरा तो बिलीफ खत्म हो गया था पूरा। बट यहाँ सबसे बड़ी गलती है, कभी भी अपना बिलीफ मत तोड़ो। तो तुमने शुरुआत में जैसा विजन देखा है उस एंड तक वैसा ही विजन लेके चलो, बिकॉज व्हेन यू ब्रोक योर कमिटमेंट्स एंड विजन, शुरुआत में सोचा कि तुमको अच्छा परसेंटेज लाना है, एंड तक वही सोचो कि तुम अच्छा ही लाओगे। अपना बिलीफ सिस्टम नहीं तोड़ना चाहिए। और मैंने सबसे बड़ी गलती है कि मेरा बिलीफ तोड़ने लग गई कि नहीं होगा मुझसे, मेरा अच्छा नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे 2-3 एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, एवरेज ही गए हैं। एसएसटी का एग्ज़ाम भी ठीक गया था, साइंस एग्ज़ाम भी ठीक गया,
हिंदी का एग्ज़ाम उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं थी। मैथ का एग्ज़ाम में गैप बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गैप था उसमें, 9 दिन का गैप था। इतना बड़ा गैप होता है उतना आप एंग्जायटी होते हो और आप सोचते हो कि इतना हम कर लें, कितना हम उसमें बेटर कर लें, कितना उसमें ज़्यादा तैयारी कर लें कि मतलब एकदम अच्छा आ जाए स्कोर। बट वही चीज़ है ना कि वो डिपेंड करता है पर्सन पे कि उस सब्जेक्ट को उसने पहले कैसे पढ़ा था। वो 9 दिन डिसाइड नहीं करेंगे उसके नंबर, और हाँ, वो भी डिसाइड करते हैं। ज़्यादा एफर्ट दिया था पूरे साल में। पूरे साल में मैथ्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया था मैंने। बट शायद मैंने मैथ्स में एक गलती की, टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं की कभी। पूरे साल में कभी भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करने का रीज़न ये होता है कि आप, ये उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना कि तुमको क्या आता है। पेपर जब मुझे मिला तो मुझे अच्छा लगा कि जो क्वेश्चन उसमें दिए थे मुझे आ रहे थे। बट पेपर छूट गया मुझसे वो वाला, और वो बहुत ज़्यादा छूटा था मुझसे, और मुझे बहुत रोना आया था उस दिन। मतलब रोना नहीं आया था, हँस रही थी मैं कि मेरे मुझे में जब इंसान बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है तो हँसने लग जाता है इंस्टेड ऑफ रोने के। सो मैं हँस रही थी कि यार मैं शायद गलत ही सपना देख रही हूँ जेईई वेई का। मेरे तो ये क्लास 10 की मैथ्स भी नहीं हो पा रही है। मैं क्या उखाड़ूंगी, मतलब कि मैं कहाँ आईआईटी में जा पाऊंगी। शायद गाइडेंस नहीं मुझे मिली कि कैसे पढ़ते हैं। मैं शायद बस लेक्चर और बस क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी रैंडमली। कभी एनालिसिस नहीं किया बैठ के कि कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें कितना टाइम क्यों लग रहा है, ये वो ऐसे करके कभी नहीं किया। कितना जो इन डेप्थ एनालिसिस कभी नहीं किया था। लास्ट में जो एग्जाम होता है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी ईजी होता है, और ये मतलब कि इस टू बी ऑनेस्ट इस सब्जेक्ट ने मेरा नंबर बढ़ाया था। तो ये मेरा बोर्ड फेस था जिसमें मेरा पेट दर्द शुरू हो गया था, घर में बहुत शादी का माहौल भी हो गया था, और हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ था। जब साइंस का एग्ज़ाम था तो उसके पहले मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो गया था, क्योंकि घर में बहुत जगह ही नहीं थी पढ़ने की, और मैं तो उस घर में गई थी तो मैं बार बार अपनी मम्मी पे ब्लेम करती थी कि इन्होंने क्यों लेके आई मुझे लखनऊ, क्यों मुझे इतना किया। मेरा स्कूल लाइफ भी बर्बाद हो गया। मेरा मेरा पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो पूरा डार्क फेस बना दिया क्लास 10 को। मेरे काफ़ी हेट कर रही थी मैं इस चीज़ को लेके। ठीक 55 डेज़ के बाद मेरा रिजल्ट आता है। उन 55 डेज़ में मैंने बेसिकली कुछ स्किल वगैरह सीखी थी, यूट्यूब कैसे करना है वगैरह। 13 में को रिजल्ट आता है मेरा, और रिजल्ट देखकर मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। रिजल्ट आता है 81.6%, क्योंकि मुझे इतना खुशी नहीं होती देखकर, और ना दुखी होती है मुझे देखकर। मेरे पापा थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं मुझसे कि वो जस्टिफाइड था क्योंकि वो चाहते थे कि इतना पढ़ाई किया तो कुछ अच्छा आना चाहिए। बट मेरा ना पेपर में नाम है, ना कहीं नाम है, कुछ नहीं नाम है मेरा। इसको लेके मैं काफ़ी डिसअपॉइंट थी क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन से मेरी रियलिटी मैच नहीं कर रही थी। मैं थोड़ी सैड भी थी, बट मेरी फैमिली काफ़ी ग्रेटफुल थी, कि खुश थी, मतलब वो लोग कि अच्छे मार्क्स हैं, इतने भी बुरे नहीं है। बट मुझे पता था कि शायद और इम्प्रूव हो सकते, थोड़ा और अच्छा हो सकता था ये, अगर मैंने जो गलतियाँ की थी वो ना की होती तो। फिर एक बिग डिसीजन आया, स्ट्रीम सिलेक्शन, जो कि सबकी लाइफ में आता ही है कि क्या चूज़ करें, मैथ चूज़ करें, आर्ट चूज़ करें, कॉमर्स चूज़ करें। तो मेरा कंफ्यूज थी दो चीज़ को लेके, कॉमर्स विथ मैथ्स एंड ओनली मैथ्स, मतलब मैथ्स स्ट्रीम। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया 10 दिन के लिए मैथ्स को, और मैंने सीधा जेई का बैच लिया था कि अगर इन केस मैं ये नहीं कर पाई तो मुझे पता चल जाएगा, मतलब पहले ही। तो मैंने पहले ट्राई कर लिया, तो 10 दिन के लिए ट्राई किया। मेरे अंदर से आवाज़ आई, नहीं करना है, नहीं हो पाएगा तुमसे। और मैं ऐसा नहीं बोलती कि तुमने, मैंने जानती हूँ कि बहुत लोग होते हैं क्लास 10 में उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, बट फिर भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं आईआईटीज़ में, मेहनत करते हैं। बट मुझे समझ में आया कि शायद ये मेरा कभी एम था ही नहीं। ये जो एम था ना, ये मुझे बेचा गया था इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। ये मेरा कभी एम था ही नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना है। मेरा एम था जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा पर्पस क्या है। मुझे नहीं पता था कि मैं किस में अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया आई गेस। और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि मैंने कॉमर्स ही लिया। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं क्लास 10 में टॉप कर जाती ना, तो कभी कॉमर्स चूज़ नहीं करती, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो अब तो मैं साइंस ही लूँगा। मतलब कि बहुत स्टूडेंट होते हैं जो कि कॉमर्स भी लेते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बट मेरा हो जाता शायद, क्योंकि मैंने तो यही शुरुआत में रखा था। और मुझे समझ में आया कि अच्छा हुआ जो भी हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ। मैंने अपना पूरा 100% दिया। हाँ, मुझे गाइडेंस की कमी थी, थोड़ी सी लैक ऑफ गाइडेंस, मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन को बेकार किया, बट ठीक है। अब मैं अपने ऊपर इम्प्रूव करने में टाइम लगा कि मेरे को क्या करना है। मैं अब स्टडीज़ में उतना नहीं करनी चाहती, क्योंकि मेरा स्टडीज़ में शायद मैं उतना स्किल नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। मैं शायद किसी और चीज़ में बेस्ट हूँ। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। क्लास 10th में मुझे टॉपर तो नहीं बना, बट सेल्फ अवेयर जरूर बना दिया। और मैं अपनी लर्निंग्स समराइज कर देती हूँ कि मैंने क्या सीखा।
अगर तुम्हारा एम है कि तुम्हें अपने क्लास 10th में सबके होश उड़ाने हैं, पूरे रिश्तेदार के, घर वालों के, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे भी पोस्टर लगे बाहर, अखबार वगैरह, पेपर में नाम आए वगैरह वगैरह, अगर तुम्हें वैलिडेशन के लिए करना है ना ये, क्योंकि तुमको एट द एंड वैलिडेशन चाहिए इंसान को, तो उस चीज़ में वैलिडेशन ढूंढो जिस चीज़ में तुमको एक्चुअल में मजा आता है। जैसे कि मैंने तुमको शुरुआत से ही बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन में मैं अच्छी थी, बट मैं उस टाइम पे पहचान नहीं पाई, मुझे ये करना चाहिए था उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन, तो शायद मैं काफ़ी अच्छा और भी ग्रो करती। मैं एक एम को, जो मेरा एम है भी नहीं, उसके पीछे भाग रही थी, उसकी मैं रेस लगा रही थी कि मुझे जीतना है। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो, जो तुम्हारा एम नहीं है उसको एम बना के तुम उसमें अच्छा करने लगोगे, तो शायद उतना अच्छा नहीं आएगा तुम्हारा रिजल्ट। आ भी सकता है मे बी। क्लास 10th को इतना ज़्यादा ऐसा मत करो कि अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो। स्कूल लाइफ इंजॉय करो। मैंने स्कूल लाइफ इतनी अच्छी इंजॉय नहीं की। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, हंसी मजाक करो, चलो, और कुछ लर्न करो स्किल, ठीक है। डोंट वेस्ट योर क्लास 10th, इंजॉय योर क्लास 10th जर्नी। मतलब कि ऐसा नहीं कि अपने इस जर्नी में तुम बस अपना टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों के साथ ज़्यादा, बट सीखो, कुछ ऐसा सीखो जो कंपाउंड होगा आने वाले समय। कुछ हैबिट्स बनाओ, बुक रीडिंग करो, कुछ स्किल्स डेवलप करो जो तुम्हें आगे चल के काम आएगा। कुछ एक्सरसाइज करो, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैंने अपने पुराने वर्जन को पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो वो वर्जन का हेल्थ क्यों बेकार था, क्योंकि वो कभी अपनी लाइफस्टाइल को कभी उसने बेटर नहीं किया। और अब मैं देखती हूँ कि मैं काफ़ी बेटर हूँ उस चीज़ से। अभी मेरी हेल्थ, बीमार मैं नहीं पड़ती ज़्यादा, और मेरी मेंटल भी अच्छी रहती है, मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है। मैं अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान देती हूँ, कैलोरी इंटेक का ध्यान देती हूँ। तो वो सब मुझे पहले नहीं करती थी। मैं पहले पहले मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हो ना, तो आप सोचते हो कि बस इसी चीज़ को करेंगे तो हम लोग उसमें अच्छे हो जाएंगे, तो आप गलत हो। कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें करनी पड़ती हैं कि वो चीज़ को लॉन्ग टर्म में सस्टेन रख पाओ आप। सो प्लीज़ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए, अपनी लाइफस्टाइल पे काम करिए, अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कभी मत। बहुत बड़ा मिस्टेक है कि कभी मैंने हेल्थ पे फोकस नहीं, क्योंकि मैं अवेयर नहीं थी कि हेल्थ पे फोकस करते कैसे। फिर क्लास 10th जब खत्म हुई तो मैं अपनी हेल्थ पे काफ़ी मैंने काम किया। तो ये थी मेरी क्लास 10th की जर्नी, जो कि परफेक्ट नहीं थी बिल्कुल, जैसे सब बताते हैं कि वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, एंड में उनका स्कोर बहुत अच्छा जाता है, टॉपर बन जाते हैं। मेरी जो नॉर्मल एक रियल स्टोरी थी, तुम बताना तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम क्लास 9, 10, 11, 12 किसी स्कूल किसी भी क्लास में हो, तो अपनी जर्नी बताओ कि तुमने क्या मिस्टेक्स की तुमने क्लास 10th में, या फिर तुम्हारा टर्निंग पॉइंट क्या है लाइफ का, जो भी है बताओ कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी ज़्यादा मैंने वैल्यूबल चीज़ बताई है इस वीडियो को बनाने में। मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मैंने रिटेन किया कि मैंने क्या क्या पूरा सीक्वेंस में उसको किया, बहुत टाइम लगा उसमें, और इसको एक अच्छे फॉर्मेट में इस वीडियो में सुनाया है। आई होप अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और एक अच्छा सा कमेंट करना। और हाँ, टॉपर एलियन नहीं होते। थैंक यू फॉर लिसनिंग।